फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाली तीज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, तारीख और दिन कब है। तो सबसे पहले हम तारीख की बात करेंगे। तारीख है 6 तारीख 2024, दिन है शुक्रवार, समय है पूजा का शुभ मुहूर्त 6:01 और ख़त्म होगा पूजा का मुहूर्त 8:32 पर। सुबह के ही समय आपको 2 से 2.5 घंटे का मुहूर्त मिलता है पूजा के लिए। आप इसमें सारी सामग्री पहले से ही ला के रख लीजिए ताकि सुबह आपको किसी भी तरीके की कोई भाग दौड़ ना करनी पड़े। और आप ये व्रत को निर्जला रखते हैं, ये व्रत निर्जला रखा जाता है और इसमें कुछ खाया भी नहीं जाता है, इसलिए इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखिए और ऐसे 5 काम ज़रूर कीजिए जिससे इस व्रत के लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ऐसे कौन से हैं 5 काम, चलिए वो जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सिंदूर गौरा माता को लगा कर पूजा के समय वो सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर भरना है। आपको चूड़ियाँ कपड़े नए लेने हैं, हो सके तो बिछुआ भी आप नया ही पहने। और जब शंकर जी की पूजा करें तो आप उसमें बेलपत्र, समी का पत्ता, धतूरा और चंदन ये सब ज़रूर लें। और गणपति जी की आरती करने के बाद, पूजन करने के बाद ही आप बाकी की पूजा का शुभ मुहूर्त या उसके अनुसार पूजा कर सकती हैं। आप ये काम करेंगी, आपको भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और इस व्रत में महिलाएं अपने पुरुष के यानी कि पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं इस इच्छा से कि उनके आने वाले फ्यूचर में जो उनके हस्बैंड होंगे उनकी दीर्घ आयु हो, वो सुंदर हो, सुशील हो, कामकाजी हो। इस कामना के साथ वो इस व्रत को करती हैं। और आपको मंदिर में जाके कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि माँ गौरी के श्रृंगार का सामान होता है, आप उसमें साड़ी रख लीजिए, चूड़ी रख लीजिए, सिंदूर रख लीजिए, बिंदी रख लीजिए। मंदिर में जो पंडिताइन होती हैं आप उनको जाके दान दीजिए। इससे आपके पति की दीर्घ आयु होती है, आपको आशीर्वाद मिलता है और ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं कि इस दिन सर धोना है या नहीं धोना है। तो देखिए, उससे एक दिन पहले वीरवार पड़ता है और इस दिन शुक्रवार है। वैसे कहा जाता है कि जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, अगर आपके घर के बड़े मतलब बुजुर्ग महिलाएं अगर अग्री करती हैं सर धोना तो आप धो सकते हैं, वरना तो एक दिन पहले ही सर धोएं, क्योंकि हम उस दिन मांग भरते हैं पूरा अच्छे से, तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही सर आपको धो लेना चाहिए। और गर्भावस्था में है तो इस व्रत को कैसे करें। तो देखिए, अगर आप गर्भवती हैं, आप व्रत रख रही हैं निर्जला, क्योंकि बच्चों को पानी की ज़रूरत होती है माँ के पेट में, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है। अगर आपके डॉक्टर अग्री करते हैं तो आप इस व्रत को कीजिए। निर्जला व्रत होता है ये, इसीलिए आपको थोड़ा एहतियात बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोच समझ के ही इस व्रत को कीजिए कि आने वाले टाइम में आपको बच्चे को इससे कोई दिक्कत ना हो। अगर आप सब कुछ ठीक है, आप शरीर से ठीक हैं, आपको व्रत रखना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को रख सकती हैं। सेकंड पॉइंट है कि पीरियड हो तो क्या करें। तो पीरियड है तो आप पूजा किसी और से करवा लीजिए, घर में कोई भी महिला हो और व्रत आप रखना चाहती हैं, छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो आप इस व्रत को रख लीजिए और पूजा किसी और से करवाते वो जो गौरी माता के मांग में सिंदूर भरा जाता है वही सिंदूर आंचल से आप अपनी मांग में लगा लीजिए और दूर से ही भगवान का सिमरन कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, पूरे दिन उनकी भक्ति में विलीन रहिए। आपको ज़रूर उनकी कृपा बरसेगी और आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। अब ये जान लेते हैं कि ऐसे मतलब चीज़ों को हमें दान में देना है। तो दान में देखिए, अगर आपके घर में जैसे नंद हैं उनको आप दे सकते हैं श्रृंगार का सामान, अगर नंद नहीं है तो सास को दे सकते हैं। और इस दिन मीठे में आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मिष्ठान ज़रूर बनाएं। और
हो सके तो आप बांट सकते हैं। तो बांटना बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होता है, आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपकी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी होती हैं और आपके पति की दीर्घ आयु होती है। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।